जय श्री महाकाल हरिहर। हर मानव की मनोस्थिति निर्भर करती है उसकी वृत्ति स्थिति पर। वृत्ति स्थिति निर्भर करती है उसकी चित्त स्थिति पर। चित्त स्थिति निर्भर करती है उसकी बुद्धि स्थिति पर, और बुद्धि स्थिति निर्भर करती है उसकी आत्म स्थिति पर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मानव की आत्म स्थिति कैसी है, मानव की आत्मा में किस प्रकार से अनुभव हो रहा है। जिस प्रकार से अनुभव होगा उस प्रकार से बुद्धि में संकल्प होगा और बोध होगा, और जिस प्रकार से बुद्धि में संकल्प बोध होगा उस प्रकार से चित्त में मानव के इच्छा होगी। ठीक। और जिस प्रकार से मानव की इच्छा होगी उस प्रकार से वृत्ति स्थिति में मानव की विचारधारा चलेगी, और जिस प्रकार से विचारधारा चलेगी उस प्रकार से उसकी मन के आंतरिक में वैसी आशा रहेगी। तो वही बोल रहे हैं कि मन के आंतरिक में आशा किस प्रकार से चल रही पूरी मानव जाति में। जो ऊपर वाली फैकल्टी में जिस प्रकार से अनुभव हुआ है उस प्रकार से ही उसके जीवन में संकल्प, इच्छा, विचार बनते हुए वैसे उसकी आशा बनती है। उस आशा में मानव के आंतरिक में जीवन में क्या है, धैर्यता है कि व्याकुलता है, पेशेंस है कि एगिटेशन है। You should understand this. Peace is available only in the patience only, and disturb is present in the agitation only. जहाँ धैर्यता है वहीं शांति है। जहाँ मानव में धैर्यता नहीं है, बहुत व्याकुलता है, बहुत खलबली है, बहुत हड़बड़ाहट है, बहुत जल्दीबाजी है, वहाँ बहुत ज़्यादा शीघ्र में रहता है हमेशा, तो वहाँ अशांति रहती है। वहाँ उसका मन भाग रहा है, जिसका मन भाग रहा है बार 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 बार, उसका मन भाग रहा है, अरे ये कर लूँ, ये नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, बस फ्यूचर प्लानिंग एंड पास्ट। हम लोग क्या करेंगे, पास्ट पे नेगोशिएशन करेंगे और वहाँ सिर्फ हम बातचीत करेंगे। तो मन कहाँ भाग रहा है, पास्ट में भाग रहा है, और यदि फ्यूचर में भाग रहा है बार बार, तो ध्यान रखिए वह मानव का मन की स्थिति स्थिर नहीं है, वो भाग रहा है बार बार, वह स्थिरता नहीं है। और जहाँ स्थिरता नहीं रहती वह क्या रहती है, वह अज्ञानता रहती है। तो जितना मानव में अज्ञानता रहेगा उतना उसका मन स्थिर हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि स्थिर होने के लिए बल चाहिए, और बल के लिए विद्या चाहिए। ठीक। विद्या, वास्तविक विद्या, अस्तित्व की विद्या, सत्यता की विद्या से ही मानव के जीवन में सहज स्वीकृति होती है, फिर निश्चित निरंतरता में निर्वाह होता है संबंधों के साथ। ठीक। ये हमको क्लियर बात समझ में आ जाए कि मानव की आशा तब तक मानव में व्याकुलता रहती है जब तक पूरी उसके आंतरिक में अज्ञानता भरी है। जब तक मानव के आंतरिक में ज्ञान नहीं आएगा, सामान्य ज्ञान नहीं, हम बोल रहे हैं आत्मज्ञान, तब तक मानव जाति में स्थिरता आती नहीं। आत्मज्ञान से ही जो अनुभव हुआ है ज्ञान पूरे अस्तित्व में, वही आपके जीवन में स्थिरता लाता है। तो इसलिए ज्ञान से संपन्न होना है हर मानव को। ज्ञान से संपन्न होंगे तब उसका मन स्थिर होगा। स्थिर का अर्थ है अलाइंड। माइंड शुड बी अलाइंड, नॉट बी डाइवर्ट। इफ माइंड विल बी डाइवर्ट देन थिंग्स विल बी गोइंग टू विकृत, मतलब विकृति होगी वहाँ, है ना। वहाँ मन की स्थिरता नहीं रहेगी, मन में विकृति रहेगी, क्योंकि बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। जहाँ डिस्टर्ब रहता है वहीं डाइवर्ट होता है, इतना ध्यान रखती है। मन वहीं डाइवर्ट होता है जहाँ मन डिस्टर्ब रहता है। ठीक। और मन, माइंड अलाइन वहीं रहेगा जहाँ मानव के अंदर मन क्या है, शांति में है। ठीक। वहाँ कभी भी जहाँ शांति रहेगी, जहाँ पीस रहेगा, वहीं अलाइन रहेगा।
हमारा मन अलाइन रहेगा इसी में। ठीक है, तो लोगों का आज मन क्या हो रहा है, बार डिस्टर्ब हो जा रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि पूरी अज्ञानता भर रहा है वो अपने जीवन काल में, अज्ञानता सुन रहा है, अज्ञानता पूरा इकट्ठा करके रखा है और इसी कारण से उसके अंदर पूरी व्याकुलता है। तो इसलिए आंतरिक जीवन में अस्तित्व का वास्तविक ज्ञान भरना है, मायावी अज्ञानता नहीं, कुछ भी बकवास नहीं, पूरे काल्पनिक प्रश्न भर के रख दिए, पूरी शंकाएं भर के रख ली अपने अंदर, इसलिए पूरा व्याकुलता है। मानव में व्याकुलता इसलिए बनी जा रही है कि पूरी शंकाओं से भर गया है वो, उसका पूरा जीवन प्रश्नों से भर गया है। ठीक है, निंदाओं से भर गया, शिकायत से भर गया, अभाव से भर गया। वास्तविक जो ज्ञान था अस्तित्व का वो प्राप्त ही नहीं हुआ। जिस दिन मानव को वास्तविक अस्तित्व सत्यता का ज्ञान होगा तो इस पृथ्वी का कितना सी बेकार ये कोई भी बेकार से बेकार स्थिति में है उसका मन, वो पूरा मन उसका स्वस्थ हो जाएगा और स्थिर हो जाएगा मन। और जिस दिन मन स्थिर होता है उस दिन शांति आती है। तो हर मानव को शांति ही चाहिए, हर मानव का अमन चाहिए। वो कहाँ से मिलेगा? वो पढ़ने रटने से नहीं मिलेगा। ठीक है, कथा पुराण से नहीं मिलेगा। वो यथा स्थिति, जैसी यथा की स्थिति रहेगी वैसी मन की स्थिति रहेगी। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो यथा में स्थिति कैसी बन रही है, जैसा वर्तमान में किस प्रकार से स्थिति बन रही है वैसी मन की स्थिति रहती है। तो ये बताया जा रहा है कि हर मानव को अपने जीवन काल में ज्ञान से संपन्न होना, ज्ञान से ही उसके जीवन में विश्वास से संपन्न होता है, अभय से संपन्न होता है। और जहाँ अज्ञानता रहती है वहाँ भय से संपन्न रहता है। ठीक, अज्ञानता में भय है और जहाँ भय रहेगा वहाँ कभी भी मन स्थिर रह ही नहीं सकता। जहाँ भय ही भय है वहाँ धन का भय, पद का भय, मान का भय, मृत्यु भय, तो मानव में पूरी अस्थिरता रहेगी। वो डिस्टर्ब रहेगा अंदर से। बाहर से बहुत अच्छा दिख रहा है पर मन से पूरा डिस्टर्ब रहेगा। तो इसलिए ये बोला जा रहा है कि वो बार बार इसलिए फिर माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा, सोचेगा चलो यार घूम के आते हैं, थोड़ा डाइवर्ट करके आते हैं माइंड। तो ये वो टेम्पररी उसको 10 बार करना पड़ेगा, हर बार करना पड़ेगा। वो दिन भर डाइवर्ट ही कर रहा है माइंड को। जहाँ है स्थिति, जहाँ पे वो है उसका शरीर, वहाँ उसका मन ठहर ही नहीं रहा, बार बार और कहीं जा रहा है। तो ऐसे करते करते उसकी ज़िंदगी कट जा रही है और पूरा व्याकुलता में जीवन कट जा रहा है। इसलिए बोला जा रहा है कि अपने जीवन में धैर्यता लाइए, और धैर्यता आएगी केवल और केवल ज्ञान से। इसलिए वास्तविक ज्ञान सत्यता को अपने जीवन में स्वीकार करिए, सहमति मिलाइए, उसको समझें। ज्ञान को समझना है, अज्ञानता से उलझना नहीं है। अज्ञानता से आप हमेशा उलझेंगे और ज्ञान से आप हमेशा समझेंगे, और समझने से ही मानव में सुखी होगा और सुखी होकर भी वो शांति को प्राप्त होगा। ये बात निश्चित है। और जितना मानव उलझेगा उतना दुखी रहेगा, उतना अशांति में जाएगा। तो आप हर चीज़ में यदि उलझ रहे हो तो ध्यान रखो आपके जीवन में पूरी अज्ञानता भरी पड़ी है। और यदि आप सुखी होना चाहते हैं अपने जीवन काल में, वास्तविक में, निश्चित निरंतरता में, तो ज्ञान से संपन्न होना होगा। अपने अंदर ज्ञान का कंटेंट रखना होगा। ठीक, तब जाके हर मानव जाति सुख शांति को प्राप्त होगा, और यही चाहिए हर मानव जाति को। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरि हर।